हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम आज बीएससी सेकेंड ईयर मैथ सेकेंड पेपर का लास्ट यूनिट जिसका एक टॉपिक है आयलर समीकरण। आयलर समीकरण की मदद से हम किसी भी फलन का चरम मान ज्ञात करेंगे, जिनके लिए दो सूत्र मेन हैं। फर्स्ट सूत्र है एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स एफ वाई डेस इक्वल टू जीरो। दूसरा सूत्र है एफ वाई माइनस एफ एक्स वाई डेस माइनस वाई वाई डेस डॉट वाई डेस माइनस एफ वाई डेस माइनस डॉट वाई डबल डेस इक्वल्स टू जीरो। इन्हीं दो सूत्र की मदद से हम क्या करेंगे, चरम मान ज्ञात करेंगे, है ना। तो हद से ज़्यादा यूज़ ये वाले समीकरण होता है, दूसरा समीकरण और पहला समीकरण भी होते हैं ना, लेकिन हर क्वेश्चंस में जो है वो अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप का यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहे हैं, दिया है क्या चीज़ कि निम्नलिखित फलन का चरम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फलन क्या दिए हैं, आई वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर की पावर 1/2। हमें इसको क्या करना है, हल करना है। आयलर समीकरण की मदद से हम चरम मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हल करेंगे तो दिए गए फलन आपके पास क्या दिए हैं, जो दिए हैं वो दिए हैं आपका आई वाई एक्स इक्वल टू समाकलन एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर इक्वल्स की पावर 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल थोड़ा सा सिंप्लीफाई करनी है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ से हम क्या करें, एक्स तो हैं लेकिन यहाँ से देखो ये वाला डी एक्स स्क्वायर को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इसके पावर में 2 है और इसके पावर में कितने 1/2 है, तो दोनों 2 आपस में क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा और डी एक्स बाहर निकलेगा। तो क्या बचेगा अंदर में 1 और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स हो गया, डी एक्स यहाँ पास आ गया, ये 1 प्लस इसको हम क्या लिख सकते थे, डी वाई बाई डी एक्स को हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को लिखते हैं वाई डैश। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम वाई डैश, क्योंकि स्क्वायर है तो वाई डैश का क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये और ये डी एक्स हो गया। ठीक है, अब ये फलक में हमें क्या करना पड़ता है, जो इंटीग्रेशन के अंदर में है ये वाली टर्म, उसको हमें क्या मानना है, आयलर इक्वेशन के मुताबिक हमें इस अंदर की चीज़ों को f मानना है। तो f की टर्म में क्या क्या आ सकते हैं, f के टर्म में आ सकते हैं x वाला टर्म आ सकते हैं, ठीक, y वाला टर्म आ सकते हैं और y डैश वाला टर्म आ सकते हैं, y डैश वाला टर्म आ सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्या आ सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई आपको, ये चीज़ें आ सकती है। ठीक है, चल, तो हमारे पास जो एफ़ की वैल्यूज़ हैं, एफ़ की वैल्यू क्या चीज़, देखो एफ़ की वैल्यू एफ एक्स वाई वाई डेस, ये वाले अंदर की चीज़ जो है वो एक्स की टर्म में हो सकता है, वाई के टर्म में हो सकता है और वाई डेस की टर्म में हो सकते हैं। तो हमने मान लिया क्या चीज़ की, एक्स वाई वाई डेस इक्वल टू क्या चीज़ है आपका, एक्स अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वाई डेस का स्क्वायर है। समीकरण नंबर कितना है आपका, 1 है। अब हम समीकरण 1 की मदद से क्या करेंगे, अब पहले तो हम जानते हैं क्या चीज़ की, हम जानते हैं कि आयलर समीकरण से क्या होता है, ये वाली एफ ऑफ वाई फिर माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डेस माइनस एफ ऑफ वाई वाई डेस डॉट वाई डेस माइनस एफ वाई डेस डॉट एफ मतलब वाई डबल डेस इक्वल टू जीरो। ये वाला समीकरण हम जानते हैं क्या चीज़, आयलर समीकरण से। हमें क्या करना है, ये एफ वाई एफ एक्स वाई डेस एफ वाई वाई डेस और एफ वाई डेस की वैल्यू निकालना है और इस जो समीकरण है इसमें क्या करना है, हमें पुट कर देना है। तो पुट करने से हमें जो वैल्यूज़ मिलेगा उसको क्या कर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेशंस करनी है, फिर हमें लास्ट में वाई की वैल्यूज़ ही निकालनी है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, देखो ये ना यहाँ पर इस बातें समझ लेना। क्या एफ ऑफ वाई का मतलब क्या होता है, जो समीकरण 1 मिला है ना एफ के टर्म में, उसका हमें क्या करना है, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। एफ ऑफ एक्स वाई डेस का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का वाई डेस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, फिर उसके बाद एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा का मतलब क्या चीज़ है, वाई डेस। तो यही होता है कि वाई डेस के सापेक्ष पहले आंशिक अवकलन करेंगे, फिर क्या करेंगे, वाई के सापेक्ष करेंगे। तो ये चीज़ें होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, क्लियर होते जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास पहला टर्म क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ वाई निकालना है। तो एफ ऑफ वाई मतलब क्या, ये समीकरण 1 का क्या करेंगे, वाई के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करेंगे। तो वही लिखा गया, देखो समीकरण 1 का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, चलिए ठीक, तो एक इसका क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। समीकरण 1 को अच्छे से देख लीजिए, समीकरण 1 क्या हो, क्योंकि बार बार स्क्रॉल करने में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो समीकरण 1 को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना, ताकि जब बार बार हम यूज़ करें तो उधर वापस स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए अब ये एक के सापेक्ष क्या करते हैं, आंशिक अवकलन, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, है ना। तो ये एफ ऑफ वाई डेल वाई आंशिक अवकलन कर रहे हैं, एक्स प्लस एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई डेस का स्क्वायर। ये क्या चीज़ आपका एफ, जो वैल्यू माना थी ना हमने समीकरण 1 में, वही है। ठीक है, चलो समीकरण 1 का अब यहाँ पर देख, ये टर्म क्या चीज़ है, एक्स के टर्म में, ये क्या चीज़ आपका वाई डेस के टर्म में। यहाँ पर कोई भी टर्म जो है वो वाई के टर्म में नहीं है, इसलिए इसका जो डिफरेंशिएट होगा वो क्या होगा आपका, जीरो होगा। सब चीज़ क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक, अब सॉरी, समीकरण 1 का
वाई डेज के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें। पर एक बार समीकरण एक को आप क्या करो अपनी कॉपी में लिख ले रहो, ताकि हम जो यूज़ कर रहे हैं ना, क्या क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण एक का वाई डेज के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें सेकंड टर्म क्या चाहिए, सेकंड टर्म चाहिए हमें एफ ऑफ एक्स वाई डेज चाहिए, ये वाली चीज़ चाहिए, ठीक ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको वाई डेज के सापेक्ष क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो इसको जब हम क्या करेंगे, एक वाई डेज के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल बाई डेल वाई डेज, और जो अपने फलन था ना उसको लिख लिए। तो एक्स वाई डेज के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो बाहर निकल गया डेल बाई डेल वाई डेज, और यहाँ पर क्या चीज़ है, जो टर्म था ना 1 प्लस वाई डेज का स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा आपका, ऐसे होगा ना 1/2 अंडर द रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस वाई डेज का स्क्वायर, और ये वाई डेज स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 2 वाई डेज मिल जाएगा। देन 2 और 2 क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, वाई डेज अपॉन 1 प्लस वाई डेज का स्क्वायर रूट में, ठीक है। और ये एक्स का एक्स बचेगा, ठीक है। बस ऐसी चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो उसका डिफ्रेंशिएट तो सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएट सेम हो गया, समझ में आ गया डिफरेंशिएट ना। एक बार जो इक्वेशंस आते हैं ना उसको अपनी कॉपी में लिख लो, ताकि उन्हें बार बार सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका, समझ में आ गया। एफ ऑफ वाई डेज के लिए कितना निकल गया, एक्स वाई डेज अपॉन रूट में 1 प्लस वाई डेज का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स वाई डेज निकालना है, ठीक ना। तो अब एक वाई डेज के सापेक्ष तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, ठीक है। तो जो समीकरण 3 निकले हैं वाई डेज के सापेक्ष जो किए हमने, ठीक ना, उसी का क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना था, एफ ऑफ वाई डेज निकालना है। तो इसी समीकरण का हम, क्योंकि वाई डेज के सापेक्ष क्या चुके हैं, है ना, तो अब क्या करेंगे, वाई के सापेक्ष फिर से इसका आंशिक अवकलन करेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 का क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर एफ ऑफ एक्स वाई डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स, और जो पूरा टर्म था वो हमने पूरा टर्म यहाँ पर लिख लिया। अब इसका में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्स के सापेक्ष में करना है, तो बाकी जो वाई डेज है ये सब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो बाहर निकल जाएगा ये वाला टर्म जो है वो, और सिर्फ क्या होगा, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दैट मीन्स क्या होगा, क्या बचेगा, सिर्फ वाई डेज अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वाई डेज का स्क्वायर, ये टर्म आपके पास रह जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। ये देखो ये वाला आ गया आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, ठीक है। अब वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका जो आयलर समीकरण था ना उसमें हमें ये चाहिए, इसलिए हम क्या करें, इसका आंशिक अवकलन करते जा रहे हैं। एक बार अपने कॉपी में लिख कर रखिएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमने PDF जो शेयर किए हैं, आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसमें क्या होगा, बार बार स्क्रॉल करने में क्या होगा, इधर उधर होते हैं तो समझ में नहीं आता। तो जो मेन इक्वेशंस हैं जो आ रहे हैं उसको साथ साथ में बनाते चलिए, एकदम बाय स्टेप मैंने यहाँ पर आप लोग को समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल बाई डेल वाई, और जो समीकरण 3 में जो वैल्यूज निकला था ना वो है आपके पास, ठीक है, एक्स वाई डेज। अब y के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी टर्म जो है वाई डेज से दिख रहा है, मतलब y के टर्म में दिख रहे हैं, क्या पर एक्स दिख रहे हैं, वाई डेज दिख रहे हैं, लेकिन y के टर्म नहीं दिख रहे हैं, तो इसके वैल्यू क्या होगा, सिर्फ 0 होगा, क्योंकि इसके लिए सब क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसका, अब समीकरण 3 का क्या करते हैं, वाई डेज के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, वाई डेज के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण 3 का, समीकरण 3 में क्या था, एफ वाई डेज था, हम वाई डेज के सापेक्ष और करें तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला एफ ऑफ वाई डेज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई डेज, और पूरा समीकरण 3 में जो मिला था वही लिखे, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि हमें वाई डेज के रिस्पेक्ट में क्या करना है, आंशिक अवकलन करनी है, तो जो एक्स है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो एक्स बाहर निकल गया, और डेल वाई डेज और क्या बचा आपके पास, वाई डेज अपॉन रूट में 1 प्लस वाई डेज का स्क्वायर बच गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट तो आसानी से हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट का क्लियर होना चाहिए ना, फंडा जो है वो। अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करो, चलो, है ना। तो देख, ये एक्स तो बाहर रहेगा, और ये आपका दो क्या बोलते हैं, ऊपर और नीचे वाले अंश हर वाला अंश को कम करेंगे, तो ये नीचे आपके पास क्या चीज़ है, 1 प्लस वाई डेज का होल स्क्वायर रूट में, और डेल बाई डेल वाई डेज, और ये अंश का हो गया, फिर माइनस क्या करेंगे, अंश, फिर डेल बाई डेल वाई डेज हर का अवकलन करेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया, और नीचे का क्या होगा आपका, स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर का मतलब क्या चीज़ है, रूट है, हट जाएगा यहाँ से, ठीक। तो ये हो गया डिफरेंशिएट। अब हम क्या करना है, इसमें इसको थोड़े से जमा देना, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला टर्म जो है ना आपका, उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने पर क्या मिला, ये एक तो बाहर में था, इसमें क्या था आपका, डेल वाई डेज अपॉन, ये था ना आपके पास डेल वाई डेज अपॉन क्या था, डेल वाई डेज था, इसके लिए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 हो गया आपका, ठीक है। फिर ये वाई डेज
है ना। और ये आपके पास क्या था, जो डिफ्रेंशिएट करना था बस जो कॉपी में लिख लिया करो साथ में, तो कि ना का बार बार स्क्रॉल करने में थोड़ा सी मुश्किल होता है, ठीक ना। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1/2 अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वाई डेस का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि वाई डेस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें 2 वाई डेस मिलेगा। देन 2 और 2 क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ऊपर में, ये वाली वाई डेस बचेगा और ये वाला वाई डेस बचेगा ऊपर में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, एक्स ये वाला यहाँ पास बचा था, सेम टू सेम यहाँ पर हो गया माइनस वाई डेस क्या हो गया, वाई डेस स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस वाई डेस का स्क्वायर में रूट में, ठीक है। चलो और नीचे क्या चीज़ है आपका सेम, ठीक है यहाँ तक। फिर हम क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं ऐसे ना, तिर्यक गुणा करेंगे क्या होगा, ये आपका रूट सेकेंड बाहर हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या बचेगा, वाई डेस का स्क्वायर बचेगा माइनस ऑफ वाई डेस का स्क्वायर इधर है, ठीक ना। अब ये वाला क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ऊपर नीचे होगा तो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका आपस में मल्टीप्लाई होगा, देन पावर कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब देखो ऊपर में क्या बचा, सिर्फ एक्स बचा है क्योंकि यहाँ पर तो ये सब कट गया, तो 1 बचा, तो एक्स इंटू 1 यानी कि एक्स बचेगा और नीचे वाला टर्म ही बचेगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया क्या चीज़, आपका एफ ऑफ वाई डेस के वैल्यू जो है वो इतना निकल गया, ठीक है। चल अब हमने सभी चीज़ निकाल लिया, ठीक ना। हमें जो जो चीज़ चाहिए था आयलर समीकरण में वो सब चीज़ को हमने क्या किया, निकाल लिया, ठीक है। अगर वे समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा से और पीछे जाइए और बाकायदा आप अपने कॉपी में लिख कर देखिए, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आप मोबाइल में जब पढ़ते हो तो एक प्रॉब्लम रहता है क्या, क्योंकि हम बहुत फास्ट हो जाता है या फिर कई ऊपर नीचे करें तो समझ में नहीं आता, तो अच्छा होगा कि आप उसको क्या कर सके, तुरंत उसको कॉपी में नोट कर ले, ठीक है, ताकि वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब वो जो हमने मान निकाले जितना भी उसको क्या करेंगे, हम आयलर इक्वेशन में रख देते हैं, है ना। तो आयलर इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू क्या आया था, 0 आया था, और थर्ड वैल्यू जो निकाला था उसमें क्या आया था, 0 आया था। बाकी दो टर्म्स क्या आया था आपके पास आया था, ठीक है। तो इसमें क्या था, वाई डेस, जो वाई डेस आपको फॉर्मूला में ही था, ठीक ना। तो वाई डेस आपको फॉर्मूला में था क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना, वाई एफ अपॉन क्या था, एफ अपॉन मतलब एफ एक्स वाई डेस ऐसे था, है ना, ये था। तो इसकी वैल्यू इतना आया था आपके पास, ठीक है। तो वाई डेस की वैल्यू हो गया, और ये आपका लास्ट वाला वैल्यू था क्या चीज़, एफ ऑफ वाई डेस वाला, ठीक है। और इंटू में क्या रहता था, इसका वाई डबल डेस रहता है, वाई डबल डेस, ठीक है। तो वाई डबल डेस को यहाँ पर वाई डबल डेस लिखा हुआ है, ठीक है। सीधे समझ में आ जाएगी जब आप उसको इक्वेशंस को याद रखोगे, ठीक है। चलो तो इसमें हमने क्या किया, सिर्फ जो वैल्यूज़ निकाले उस वैल्यूज़ को क्या किया यहाँ पर पुट अप किए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाले भी माइनस टर्म में, ये वाला भी माइनस है, दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल दी, इधर ले गए तो 0 हो गया ये, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया, वाई डेस अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वाई डेस के स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाई डबल डेस अपॉन 1 प्लस वाई डेस के की पावर कितना हो गया, 3/2। अब हम क्या करेंगे, नीचे से दोनों को क्या कर देंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम क्या निकलेगा ये, है ना, 1 प्लस वाई डेस का स्क्वायर की पावर 3/2, ये लघुत्तम निकलेगा। तो ये लघुत्तम जब निकलेगा तो इसके पास क्या होगा, इसके पास क्या बचेगा, आपके पास सिर्फ 1 प्लस वाई डेस का स्क्वायर वाई डेस बच जाएगा, और इसके पास से क्या होगा, एक्स वाई डबल डेस बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं ये वाला टर्म, ठीक है। क्या क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में जाना है, ठीक है। जब हमने सॉल्व किया तो क्या मिला आपको, देखो सॉल्व किया तो क्या मिला था, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, है ना, ये वाला टर्म देखिए। जब हमने सॉल्व किया तो क्या मिला हमें, ये टर्म मिला, ठीक ना, ये वाला। तो हम क्या किए, इसको एक्स वाई डबल डेस को यहाँ पर रख लिए, इक्वल टू इसको करके पक्षांतर के, तो माइनस में क्या हो गया, 1 प्लस वाई डेस के स्क्वायर और वाई डेस हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या चीज़ है, जो वाई डेस की वैल्यू है ना, वाई डेस की वैल्यू उसको हमें क्या मानना है, कैपिटल ऑफ वाई मान लेना है। कैपिटल ऑफ वाई हम मानेंगे तो देखो, क्योंकि वाई डेस की वैल्यू हमने क्या माना, कैपिटल वाई माना, तो वाई डबल डेस के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल ऑफ वाई डेस हो जाएगा। इतना हो गया तो सीधे सब समझ में आता है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे कैसे में क्या करना बनाना है, ठीक है। तो जिसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम मतलब डिफ्रेंशिएट बोलते हैं यार, वाई डेस को क्या करेंगे, वाई मानेंगे, ठीक ना। तो ये जो वाई डबल डेस इसको क्या हो जाएगा, ये वाई डेस हो जाएगा, कैपिटल वाई डेस इक्वल टू ये वाई डेस का स्क्वायर है। तो वाई डेस को जब हमने क्या माना, वाई माना है, तो वाई डेस का स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए क्या होगा यहाँ पर वाई स्क्वायर हुआ, ये वाई डेस के लिए कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया आपका। अभी देखो इक्वेशन क्या चीज़ है उसको अच्छे से नोट कर लो, क्या चीज़ होता है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझ लो ना, ये जी जो आपके पास वाई डेस की जो वैल्यू है, वाई डेस का मतलब ही क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर जो वाई है ना कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल में ये होते हैं। तो हमने क्या किया, जो वाई डेस है ना उसको हमने डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया, ठीक। अभी कुछ नहीं किए, सिर्फ हमने क्या किया, वाई डेस की वैल्यू को लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब हमको क्या करना है, वाई टर्म वाले को एक साथ लिखना है, और जो एक्स वाले टर्म है उसको क्या करना है, एक साथ लिखना है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन ये टर्म पूरा उठाकर क्या किया हमने, यहाँ पास ला लिया, और इक्वल टू द ये हो जाएगा डी एक्स, ऊपर जाएगा तो डी एक्स हो गया, और एक्स नीचे आएगा तो एक्स हो गया माइनस के साथ में, ठीक है, माइनस यहाँ पर था इसलिए, ठीक है। चलिए ठीक,
है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो अभी आसानी से तो आपके पास देखो समाकलन करेंगे, दोनों पक्ष में क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो ये आसानी से ये वाला टर्म जो है वो आपका क्या नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्नता से तोड़ेंगे। अब आंशिक भिन्न का प्रयोग आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, उस चीज़ को आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे उसको, ठीक है। चलिए, ये आंशिक भिन्न में तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे आंशिक भिन्न में, ये वाले जो टर्म है उसको क्या लिखेंगे, 1/y 1 डैश वाई मतलब वाई स्क्वेयर, ये हो गया, इक्वल टू हम क्या मानकर चलेंगे, ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये 1 + वाई स्क्वायर क्या चीज़ है आपका, कोई समीकरण के रूप में, इसलिए हम क्या करेंगे उसको by + c अपॉन 1 + वाई स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ये आंशिक भिन्नता का प्रयोग आपने अच्छे से 12वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो दोनों y मिलेगा और ये y + वाई स्क्वायर मिलेगा, तो दोनों यहाँ से दोनों क्या हो जाएगा, आपको ये वाला और ये वाला टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास इधर ये वाले राइट साइड में बचेगा सिर्फ 1, और इधर क्या बचेगा, ए को करेंगे ए के लिए तो ये वाला से मल्टीप्लाई होगा, और by + c का करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो वही है ए 1 + वाई स्क्वायर + आई by + सी हो गया, ठीक। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ए का 1 से होगा तो ये मिलेगा, ए वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा by स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका cy, जो वाई स्क्वायर टर्म है उसको एक साथ लिखते हैं, वाई वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं और बिना वाई वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो वो लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे। दोनों पक्षों की तुलना मतलब क्या चीज़ है, जो वाई की जो घातों के गुणांक हैं, अचर हैं, उसका हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर कोई है क्या वाई स्क्वायर, नहीं, तो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पर देखो वाई, यहाँ पर कुछ वाई है क्या, नहीं है, तो वाई का गुणांक क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा, ठीक है। और ए यहाँ पर क्या चीज़ है, अचर है, यहाँ पर भी क्या चीज़ है, अचर, तो ए की वैल्यू क्या होगा आपका 1 के बराबर आएगा, बस। समीकरण 7, समीकरण 8, समीकरण 9 ऐसे ही मिल गया आपका। और अब यहाँ से हमें ए के वैल्यू पता चल गया, सी के वैल्यू पता चल गया, हमें किसके वैल्यू निकालना है, बी के वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से ए के वैल्यू यहाँ पास पुटअप कर दो तो हमें क्या मिलेगा, बी के वैल्यू निकल जाएगा। तो बी के वैल्यू कितना निकला, -1 निकल गया, ठीक है। हमें क्या क्या मिल गया, ए के वैल्यू 1 मिल गया, बी के वैल्यू -1 मिल गया, सी के वैल्यू कितना मिल गया, 0 मिल गया, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 6 में रखेंगे, जो हमने आंशिक भिन्न के प्रयोग करने के लिए जो लिखा था ना, उस समीकरण में क्या कर देते हैं, पुटअप करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 1/y 1 + वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/y प्लस, यहाँ पर बी की वैल्यू कितना निकला है, बी की वैल्यू -1 है तो -y हो गया, प्लस सी की वैल्यू कितना 0 तो 0, अपॉन में कितना हो गया 1 + वाई का स्क्वायर, ये ना समीकरण 6 से आया हुआ है, ठीक है। समीकरण 6 आप किधर देख ले, समीकरण 6 कहाँ पर है, वो सर जहाँ पर हमने आंशिक भिन्न का प्रयोग से करके लिखा ना, वही यहाँ पर समीकरण 6 है, ठीक है। ये वाला कहाँ गया, ये समीकरण 6, इसी में हमने क्या किया, पुटअप किया, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया हमका, यहाँ तक ये वाला है ना। अब हम इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 5 में जहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे थे वहाँ पर क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y ना, y -y/1 + वाई स्क्वायर dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ समेसन, मतलब समेसन बोलता हूँ, समाकलन है, समाकलन dx/x हो गया, ठीक है। चलिए, अब इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, बस आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जी ये यहाँ पास कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/y का डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, log ऑफ y। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा कुछ एक स्टेप बाद मिलेगा, है ना। ये हो जाए पास क्या चीज़, log ऑफ x हो जाएगा माइनस में, और प्लस log ऑफ c। log ऑफ c हमने क्या लेंगे, कोई नीचांक ले लिया, ठीक है। चलिए, अब माना क्या चीज़, 1 + वाई स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। देन क्या मिलेगा आपको, 2y dy = dt मिलेगा। देन हमें y dy को लीजिए यहाँ पास, ठीक ना। तो y dy को लिए कितना हो जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा ना। इसलिए इस इक्वेशन में फिर से जाएंगे तो रखेंगे क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा पास log ऑफ y माइनस, क्योंकि हमने इसके क्या माना था, t माना था, तो हमने क्या मिला, y dy की वैल्यू कितना मिला, 1/2 dt मिला। देन y बाई मतलब जो y dy को क्या मिलेगा, 1/2, तो 1/2 बाहर निकल गया, और ये 1/t हो गया, dt इक्वल टू सेम मेरे साथ, है ना। तो log ऑफ y माइनस 1/2 log, अब इसका क्या हो जाएगा, 1/t का log ऑफ t होगा, तो t किसको माने थे, 1 + वाई स्क्वायर, तो 1 + वाई स्क्वायर लिख दिए, इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस कितना आपका log ऑफ c। इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। मतलब लास्ट तक हम पहुंच ही गए हैं, ठीक ना, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ तक हो गया, ठीक। अभी log ऑफ y, और देखो इसको ये क्या हो जाएगा, log ऑफ, अच्छा ये वाले ना, ये log ऑफ x को हम इधर ले गए तो क्या हो गया, प्लस log ऑफ x हो गया, माइनस ये देखो ये 1/2 है, तो log की प्रॉपर्टीज क्या हो गया, ये ऊपर में चले जाएगा इसका, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये log 1 + y की पावर कितना हो गया, 1/2, और ये log ऑफ c का log ऑफ c, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे तो log ऑफ कितना हो जाएगा, ये xy हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, रूट में, तो रूट ही हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपका log ऑफ c हो गया। अब log की प्रॉपर्टी से log xy अपॉन कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो हो गया इक्वल टू कितना, log और log दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा, xy अपॉन √1 + वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया, c बच गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो xy इक्वल क्या मिल गया आपका, c, रूट में कितना मिल जाएगा, रूट में मिल जाएगा प्लस 1 + वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम दोनों पक्ष में क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, बहुत 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। 10% क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है।
चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्ष में वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्ष में जब हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ से सी स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, अब वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ रख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, और यहाँ से सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू तो क्या चीज़ आपका सी स्क्वायर है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन निकालेंगे दोनों टर्म से, तो वाई स्क्वायर कॉमन निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर बचेगा इक्वल टू क्या बच जाएगा आपका, सी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब हमें क्योंकि हमें ना मेन जो है वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब वाई को यहाँ पास रखते हैं, बाकी टर्म को यहाँ पर ले जाते हैं, तो सी अपॉन कितना हो जाएगा, ये सी अपॉन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब वाई को निकालेंगे, क्या हो गया, ये रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक ना, ये रूट में चेंज हो गया, सी स्क्वायर का तो स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर बाहर हो गया। ठीक ना, तो ये आपका हो गया इस तरह से। अब वाई की वैल्यू क्या था, हमने क्या मान कर चला था, वाई डैश की जो वैल्यू है वो कैपिटल ऑफ वाई मान कर चला था। तो एक्चुअल में जो वाई डैश की वैल्यू होता है पास क्या चीज़ है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि y की जगह हम डी ये लिखेंगे y डैश, तो y डैश की जगह क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। समझ में आया बात। ठीक है, अभी c हो गया, अब क्या करेंगे, चार पृथक करेंगे इसे, इसको जो है क्या करेंगे आपका, ये डी वाई को यहाँ पर छोड़ो और ये एक्स को यहाँ पर ले जाओ, डी एक्स को, तो क्या हो जाएगा डी वाई और सी अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी एक्स हो गया। अभी किसका फॉर्मूला है, गेस करो किसका फॉर्मूला है ये, है ना। देखिए जब रूट में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो उसकी जो फॉर्मूला होता है पास क्या होता है, जब समाकलन करते तब ना साइन इनवर्स कितना होता है, एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं, बल्कि क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, सी कोई भी कांस्टेंट है। ठीक ना, सी स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा क्या चीज़, कॉस ऑफ एच इनवर्स एक्स होती है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये जब हम इसका इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखें। ठीक है, चलिए ठीक है ना, तो ये हमने क्या किया, समाकलन कर लिया, समाकलन करने पर क्या हो गया, इस तरीके से। ठीक, इसका y हो गया और इसका क्या हो गया आपका कॉस एच इनवर्स एक्स बाई सी इक्वल प्लस कितना C1 क्या चीज़ है, कोई भी नहीं तांग है। ठीक है, अब y इधर C1 का तो माइनस ऑफ C1 हो गया, और इधर क्या हो गया C कॉस, यहाँ पर भी लाएंगे तो भी सही है। ठीक ना, यहाँ तक लाएंगे तो भी आपका सॉल्व हो चुके हैं। ठीक ना, हम थोड़ा सा इसको जमा देते हैं, तो y माइनस ऑफ कितना हो गया, C1 हो गया, C कॉस ऑफ इतना बचा हुआ है ना। अब क्या करेंगे, कॉस के वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देंगे, C को यहाँ पर ले जाएंगे तो माइनस मतलब अपॉन में हो जाएगा ये। ठीक, अब एक्स बाई सी को यहाँ पर रखेंगे तो कॉस इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस एच वाई माइनस C1 अपॉन सी हो गया। ठीक है, बस अब एक्स को छोड़ देंगे यहाँ पर और सी को वहाँ पास ले जाएंगे। ठीक है, अब सी को यहाँ पास ले जाते हैं। ठीक, अब सी को क्या कर लिया, इधर ले जाए तो क्या होगा, सी कॉस ऑफ एच वाई माइनस C1 अपॉन सी, जो कि क्या चीज़ आपका कैटेनरी का समीकरण। अब ये कैटेनरी नाम शब्द कहाँ पर शुरू हो गया, पेपर 3 में, इसमें पेपर थर्ड में आप क्या करोगे, कैटेनरी नाम सुनोगे। ठीक है, कैटेनरी एक चैप्टर ही है। ठीक है, यांत्रिकी वाले जो बुक है ना उसमें। ठीक है, तो आई होप यू आप लोगों को ये वीडियो जो है वो मतलब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आया है तो अच्छे से समझिए और बनाइए इस क्वेश्चंस को, इससे रिलेटेड अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।